वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल विधानसभा तो चुनाव संपन्न हो गए। आज 3 मई है। कल 4 मई को सब कुछ सामने आ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी, दोनों के लिए जीवन मरण का प्रश्न हो चुका है। 4 मई को जो भी पार्टी, अभी हम राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लहे उस तरीके से भी बात करें तो सबके सांसें थमी हुई है। ममता बनर्जी, वो जो क्लॉक रूम होता है, डार्क रूम होता है, सुरक्षित रूम होता है, खास रूम होता है, जहाँ गार्ड की 3-3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ तक अंदर घुस गई। डर किस हद तक है, यद्यपि इसमें कई अधिकारी नप रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। अब चुनावों को और मतदान के बाद में ईवीएम की उस मशीन को प्रभावित करना आसान नहीं है। यह ममता बनर्जी भी नहीं समझ पा रही है। अभी भी लोग बाग उनको वहाँ पर भरी बारिश में खड़े कर रहे हैं। अभी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आपको अटपटी लगेगी। 4 मई को जो परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्लान 1 लेकर के नहीं बैठी रहती है। भारतीय जनता पार्टी प्लान 2 भी लेके बैठी रहती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसा होगा। कई बार तो भारतीय जनता पार्टी प्लान 2 के बाद प्लान 3 भी लेके बैठी रहती है कि ऐसा भी नहीं हो पाए तो फिर हम ऐसा करेंगे। अभी तो प्लान ए सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाए। बहुमत मिलने के आसार भी हैं, संभावनाएं भी हैं। सभी सर्वे भी बोल रहे हैं, जो सारे निकल कर के निचोड़ आया है। 150 सीट के लगभग आसानी से आती हुई दिख रही है। ये तो वो प्लान ए। 150 से अधिक आए, 160, 70, 90, 192 तक बता रहे हैं, 192 तक बता रहे हैं। तो ये जो लहर का अंदाज़ा लग रहा है, और लहर सामान्यतः जब होती है तो लहर सुनामी में बदल जाती है। अभी जो आपके सारे सर्वे निकल के आए हैं, या अभी जो चुनाव के बाद का जो कुछ अभी मीडिया में हम देख रहे हैं, वो एक अंदाज़ा आपको बता देता है कि रुख किधर चल रहा है, दिशा किधर जा रही चुनाव की। लेकिन ये दिशा आगे चल के और कई दफ़े मल्टीपल हो जाता है। तो अगर जैसा दिखाई दे रहा है हवाओं का रुख, तो 200 के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। तो प्लान ए में तो 150 सीट, वहाँ तक जाकर के प्लान ए है ही, सरकार बनाएगी और सरकार बढ़िया चलेगी। और जो जिस तरीके से टीएमसी सरकार में आई थी और टीएमसी को कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद टीएमसी ने इधर 21 से 24 के मध्य बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को भी इधर ले लिया था। मुकुटमणि अधिकारी चले गए थे, कृष्णा कल्याणी चले गए थे, तो उससे पहले मुकुल रॉय चले गए थे। तो ये जाने का क्रम होता रहा। अब गंगा उधर से वापस इधर चलेगी। अब ये आने का क्रम वापस हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो दिल बड़ा रख के काम करने की आदी है भाई। तो पहला प्लान ए, जिसके तहत सहज सरकार बने, सरकार अपना काम करे। कुछ कानूनों को बदलाव करने के वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी वर्ग का एक आयोग बना करके और ओबीसी में 90% मुस्लिम जातियों को शामिल कर लिया। अभी ओबीसी जितने भी पश्चिम बंगाल में हैं, ओबीसी के नाम पर वह 90% जो वर्ग है संख्यागत, वो मुस्लिम संख्या है। इसलिए जितनी पुलिस विभाग से लेकर के, चिकित्सा विभाग से लेकर के, राजस्व विभाग से लेकर सभी विभागों में मुस्लिम नौकरियां भरे हुए सारे कर्मचारी अधिकारी। 15 साल में कचरा मार दिया पूरा। कचरा इन सेंस कह रहा हूँ कि सांप्रदायिक बना दिया उनको सबको। और इसीलिए
हिंदू जनमानस वहाँ पर बहुत असहाय, बिल्कुल तड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है, बिलबिला रहा है कि क्या होगा हमारा। ज़रा बहुत भी बोलने लायक उनकी स्थितियाँ नहीं है। ये जो संदेश खाली, और कहाँ कहाँ संदेश खाली नहीं, इससे बहुत सारे वहाँ पर संदेश दे रहे हैं। स्त्रियों को उठा के ले जाना, दूसरे दिन उनको लेके आ जाना, अत्याचार, आर्थिक संसाधन खत्म, नौकरियों की संभावना खत्म। वो जो आरजीकर कॉलेज में क्या हुआ वो दुनिया ने देखा। तो ऐसी स्थिति में हिंदू जनमानस एक मुश्त होकर के, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं होती ना, अगर कटु सत्य बोले तो और कोई पार्टी को चुन लेते, लेकिन अब टीएमसी को वोट नहीं देते। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, टीएमसी से इतना इस हद तक लोग नाराज हो चुके थे उसके तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती के कारण, कि वे किसी भी अंधी बेरी पार्टी को दे देते, लेकिन टीएमसी को नहीं देते। इसलिए ये हवा का रुख सुनामी में बदल गया है। तो हम बात कर रहे थे कि पहला पक्ष, पहला तरीका कि प्लान ए उनकी सरकार बने बीजेपी की, लेकिन उसको कई सारे कानूनों में बदलाव के लिए 2/3 वोट की आवश्यकता पड़ेगी, 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, 2/3 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी अवस्था में 2/3 खुद के आ जाए तब तो कोई बात नहीं, वरना तोड़ भाड़ भी होगी। जैसे कई दफे राज्यसभा में हम देखते हैं ना, इधर से उधर ला करके करना पड़ता है। आपको चलना तो संविधान की व्यवस्था के अनुसार ही चलेगा ना। शस्त्र तो वही इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो संविधान ने आपको प्रदत्त किए। तो पहले की एक तरीका कि उसकी सरकार बने, फिर 2/3 वाली बात उसके अगले क्रम पर 6-8 महीने में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए। 4 मई को उसके अंदर से प्रेत की जगह कोई चीज़ निकल आए। जो प्रेत से मेरा मतलब है कि ये टीएमसी के लिए तो बीजेपी के जीतना किसी प्रेत के जीतने के बराबर ही है। इसलिए ममता बनर्जी हाय हाय कर रही है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं है कि मैं बीजेपी को प्रेत के लिए कह रहा हूँ और ममता बनर्जी को चुड़ैल बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा आशय बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा प्लान क्या होगा, जो आपकी बड़ी इबारत वाली मैं बात बता रहा हूँ। लगभग 191 सीट पर 291 सीट पर 291 पर टीएमसी के उम्मीदवार खड़े हैं। 3 उन्होंने दार्जिलिंग एरिया में जो बीजीएमसी वगैरह एक दूसरी पार्टी है उसको अपना सपोर्ट किया है, 294 हो गए। ये 291 में से 47 अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिमों को उसने टिकट दिए। बचे हुए लगभग 240 के आसपास, 200 उसमें से निकाल दीजिएगा, जितनी भी सीट 235-240 के लगभग ये हिंदू है। उसमें जो 90 सीट लगभग SC/ST की है वो भी हिंदू ही है। तो ये सब उनमें छांट के रखे हैं। अभी जैसे शुभेंदु अधिकारी, जैसे हमारे हेमंत विश्व शर्मा बोलते हैं ना कि मेरे एक इशारे पर कांग्रेस के कई विधायक जिनको टिकट ही मैंने दिलवाया है, मैंने ही कांग्रेस से टिकट दिलवाया है, और वो जीतेंगे तो सपोर्ट, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा सपोर्ट करेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी भी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अभी भी मुकुल राय वहाँ पर हैं टीएमसी में, जो बीजेपी में आकर के उधर गए हैं। अभी आपका एक वो गायक भी उधर ही है जो इधर आके फिर उधर गया। तो अभी बहुत जो प्लान 2 है उस पर भी पूरी तैयारी करके और उसको ओके बोल दिया गया। 27 विधायक जो जीतने वाले हैं टीएमसी से, अभी 4 मई को 27 गणित बताया जा रहा है। ये 27 विधायक बीजेपी के इशारे पर आवश्यकता पड़ेगी तो टीएमसी से शपथ ग्रहण के साथ ही त्यागपत्र दे देंगे, या वो वहाँ पर जब शक्ति परीक्षण होगा और मान लो टीएमसी आ जाती है, तब की स्थिति प्लान 2, तो ये
अविश्वास प्रस्ताव में उसको हरा देंगे और त्यागपत्र दे देंगे। त्यागपत्र देते ही, ये पहले भी संभावना है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था क्या रहती है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, वो शपथ ही नहीं ले, ये भी हो सकता है 27 विधायक शपथ लेंगे ही नहीं जीतने के बावजूद। ऐसी अवस्था में या तो वो कोई कारण बताएं या फिर त्यागपत्र दे सकते हैं। तो 27 माइनस होते ही आपके पास मेजोरिटी का जो आंकड़ा है वो इधर से 14 कम हो जाएगा, तब भी चलेगा। और इतना आराम से बीजेपी लेके आ रही है। प्लान 2, तो प्लान 2 तैयार है बीजेपी के लिए, और इसी के लिए वर्कशॉप रखा गया है, इसी के लिए पूरी सेमिनार्स चल रहे हैं। हम कहाँ का क्या कार्य करेंगे, अभी इतना कि प्लान 2 की बीजेपी सोच रही नौबत ना आए, लेकिन नौबत आ भी जाए तो प्लान 2 बीजेपी के लिए तैयार है। आपको मेरा आकलन, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, आकलन आज से आप भी सहमत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। आपको कुछ इससे भिन्न कुछ लगता है तो भी मुझे बताइएगा। भारत माता की जय।